गाइस बिलीव मी, आज तक जितनी भी मैंने आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुनाई है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा हॉरर वाली ये वाली होने वाली है। तुम लोग सुनने के बाद डिसाइड कर लेना कि तुम लोगों को सबसे ज़्यादा हॉरर लगी या नहीं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो जिस लड़की ने मुझे ये स्टोरी सेंड की है, उसने कहा कि उसकी फैमिली में 4 लोग हैं। उसके पेरेंट्स 2 और 2 वो बहनें, मतलब एक उसकी बहन और एक वो। इस तरह इन सबको इंक्लूड करके टोटल 4 लोग होते हैं इस फैमिली में। स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि कॉलेज गई हुई थी, और जब ये कॉलेज से आती है, ये आके अपना बैग उतारती है। इस वक्त 1:30 बजे का टाइम होता है दोपहर का। तो ये आके अपना बैग उतार के सोफे पे रखती है, और इसे अंदर से ना, अंदर वाले कमरे से, जो इसकी बहन का कमरा है, वहाँ से इसकी बहन और इसकी मम्मा की बातें करते हुए आवाज़ें आ रही होती हैं। लाइक इसकी मम्मा और इसकी बहन बातें कर रहे थे और इसको उनकी आवाज़ आती है। इसने कहा कि इसके आने से पहले ना, कॉलेज से आने से पहले हमेशा खाना सर्व होता था टेबल पे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो इसे लगा मे बी इसकी मम्मा या कोई इसकी बहन जो है वो बातें कर रहे हैं, वो मे बी टेंशन में है ना। तो ये उनके पास अंदर जाती है और उनसे जाके पूछती है कि मम्मा क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। तो इसकी मम्मा ने इसकी बहन से बातें करी थी, और इसके आने पर अचानक से वो रुक जाती है, लाइक चुप कर जाती हैं। तो ये अपनी बहन को देखती है, फिर अपनी मम्मा को देखती है कि, तो उसने कहा कि इसकी मम्मा ना बहुत लाइक चिल बनती हैं, हर बात इनसे शेयर करती हैं, चाहे वो उस बाद में टेंशन में भी हो तो वो इनसे मशवरा करती हैं कि हमें इस बारे में क्या क्या करना चाहिए। इसने कहा कि इसकी जो बहन है इसे देखकर बहुत हैरान हो गई, और इसकी मम्मा भी फ़ौरन चुप कर गई। इसने कहा कि क्या हुआ यार, मेरा खाना आप लोगों ने बना दिया, मैं खा लूँ, कहाँ पे पड़ा है। तो आगे से इसकी मम्मा कहती हैं इशारा करके किचन की तरफ कि किचन में जाओ, जाके वहाँ पर देख लो। इसने कहा कि इसकी मम्मा ने पहले कभी भी ऐसे नहीं किया था, वो बल्कि उठती थी, इसे गले लगती थी, फिर इसका बैग पकड़ के साइड पर रखती थी और इसे इसके साथ मिलके ना खुद भी खाना खाती थी और इसकी बहन भी खाना खाती थी। लेकिन इसने कहा कि चलो मे बी वो कोई बात करें इंपॉर्टेंट, तो मैं खुद ही जाके गर्म करके खा लेती हूँ। ये किचन जाती है, खाना गर्म करती है, खाती है, और इस तरह आधा घंटा गुजर जाता है और 2:14 हो जाते हैं, 2:14 हो जाते हैं। तो ये अपनी मम्मा को कहती है मैं सोने के लिए ऊपर जा रही हूँ, तो उठ के मैंने ट्यूशन भी जाना है। तो इसकी मम्मा कहती हैं ठीक है, ऐसे करती हूँ, ठीक है कि तुम चली जाओ। तो ये अपने कमरे में जाती है और जाके सो जाती है। अपने कमरे में जाती है, जाके अपना कपड़े वगैरह पहनती है, यूनिफॉर्म उतारती है, और ना सारा कुछ सेट करके अपनी बुक्स वगैरह रख के जो उसने ट्यूशन लेके जानी थी उसे बैग में डाल के ना, लेदर वाले एक बैग में, तो अपने बेड पर लेट जाती है और सोने लग जाती है। अब ये सो जाती है, और जैसे हम लोग आके कॉलेज से और स्कूल से लाइक 2-3 घंटे सोते हैं ना, इसका वो वाला सीन था। तो मतलब अब ये 2 घंटे सोएगी या 2.5 घंटे सोएगी, और 5 बजे के करीब उठ के ना, तो इसने अपनी ट्यूशन जाना था। और इसके बाबा जो हैं वो काम पर जाते हैं, मतलब सुबह सुबह निकल जाते हैं और रात के 10 बजे आते हैं या 9 बजे आते हैं। तो अभी वो घर नहीं थे, सिर्फ ये और इसकी बहन थी और इसकी मम्मा थी। 5 बजे उठती है ट्यूशन जाने के लिए, तो ये अपने ऊपर से कंबल उतारती है और अपने कमरे से उठ के बाहर जाती है। बाहर जाके देखती है तो पूरे घर की लाइट्स ऑफ होती हैं, जो इसे बहुत हैरानी होती है कि यार उसकी मम्मा कभी भी लाइट्स ऑफ नहीं करने देती जब तक रात ना हो जाए पूरी तरह। तो ये अपनी मम्मा का नाम लेती है, मम्मा कहाँ पर हैं आप। फिर अपनी बहन का नाम लेती है, आप ही कहाँ पर हो। तो इसको किसी की आवाज़ नहीं आती, और ना ये अजीब तरीके से देखने लग जाती है पूरे घर में कि भाई मुझे बताए बगैर मेरे घर वाले कभी भी कहीं नहीं जाते, तो ये क्या सीन है। ये अपना फ़ोन पकड़ती है कि मे बी अपने फ़ोन से अपनी मम्मा के फ़ोन पे कॉल करेगी, तो उनका फ़ोन अगर घर में पड़ा है तो वो रिंग हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा। या अगर वो बाहर गई हैं तो वो फ़ोन उठा के से बता देंगी कि वो कहाँ पे हैं। और इसने कहा कि इस वक्त 5:10 का टाइम था, तो ये अपनी मम्मा को कॉल करती है उनके नंबर पर। तो कुछ रिंग्स होने के बाद इसकी मम्मा कॉल उठा लेती हैं और वो कहती हैं तुमने खाना वगैरह बना लिया। मतलब पहली बात वो अस्सलाम वालेकुम कहने से बाद ये कहती हैं। तो ये कहती है खाना मैंने बनाना था, आप लोग कहाँ पर हैं। आपने कहा था कि आप, मैं उठूँगी तो आप खाना बना होगा, मैं खा के चली जाऊँगी ट्यूशन, तो मैं ट्यूशन जाने लगी हूँ। इसकी मम्मा कहती हैं हमने कब कहा था, हम तो सुबह के तुम्हारे तायाबू के घर आए, उनकी तबीयत ख़राब थी, गए। आगे से कहती है आप मजाक ना करें, सुबह की आप कब गई हुई हैं, आप तो, मैं कॉलेज से आई थी, आप और आप ही घर थे। आगे से इसकी मम्मा कहती हैं हमने तो तुम कॉलेज से आई थी तभी कॉल कर दी थी कि हम घर नहीं आने लगे, तो हमारी तुमसे बात भी हुई थी और तुमने कहा था कि तुम कपड़े बदल के खाना बनाने लगी और उसके बाद तुम ट्यूशन चले जाओगी खाना खा के सो के उठ के। ये कहती है मम्मा क्या मतलब, आप लोग मेरे सामने घर थे, आप लोग बातें कर रहे थे। उसकी मम्मा कहती हैं यार तंग ना करो, हम लोग पहले बहुत टेंशन में, और फ़ोन काट देती हैं। मतलब इसकी मम्मा ने जिससे बात की थी वो ये नहीं थी, लेकिन वो इसकी शक्ल में ही कोई और थी, लाइक इसकी आवाज़ में कोई और थी। फिर जब ये घर आई थी उस वक़्त जो औरत और वो बच्ची बैठी थी, लाइक इसकी बहन और जो इसकी मम्मा बैठी थी, वो इसकी मम्मा और इसकी बहन नहीं थी। लाइक ब्रो व्हाट द हेल। वैसे ये सारा सीन बहुत अजीब लगता है, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ कर कर आके ये अपने कमरे में जाती है, जाके अपना वो ट्यूशन वाला बैग पकड़ती है, पानी वाली बोतल फिल करने के लिए किचन में जाती है। जब ये किचन में जाती है ना, तो इसे अपनी मम्मा की आवाज़ आती है इसके रूम से, ठीक है। वो कहती है सवेरा ज़रा कमरे में आओ। लग गए, अब पता चलेगा। तो अब इसकी तो इसके पेरेंट्स से बात हो गई थी, मतलब ये जो भी है जो इसकी मम्मा बन के से आवाज़ दे रही है वो इसकी मम्मा तो डेफिनेटली नहीं है, वो मिमिक है। एंड आई विल टेल यू गाइस कि मिमिक ऐसा जिन होता है, लाइक
अ पैरानॉर्मल एंटिटी जो कि आपके पेरेंट्स की, आपके क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स या आपके सिबलिंग्स की कॉपी करते हैं और उनकी आवाज़ में आपको बुलाते हैं। लाइक कभी कभी तो ये आपके सामने नहीं आते, ज़्यादा सिचुएशंस में ये होता है कि वो चीज़ आपके सामने नहीं आती, और अगर वो चीज़ आपके सामने आ जाए तो फिर आपके साथ दोबारा भी वो सीन्स होते हैं। सो अगर आपको पता हो कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपकी बहन भाई नहीं हैं और आपको उनकी आवाज़ है, तो डेफिनेटली डोंट फॉलो दैट वॉइस और समथिंग, बिकॉज वो चीज़ बाद में आपका पीछा करेगी, और जब आप उसकी आवाज़ सुन के उसके पास जाते हो वो दोबारा ज़्यादा ख़राब हो जाता है सीन, तो नेवर डू दैट। तो ये अपनी मम्मा को कॉल करती है, ठीक है, और इसकी मम्मा को ये कहती है कि मम्मा मुझे आपकी आवाज़ ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है, मेरे कमरे से। तो ये क्या है, आपको अपनी आवाज़ नहीं आ रही, आप मुझे बार बार मेरे नाम से बुला रही हैं, सुने ज़रा। तो इसकी मम्मा कहती हैं सुनाओ। तो ये थोड़ा सा ना सीढ़ियों के करीब जाती है, ऊपर वाले फ्लोर की सीढ़ियों के करीब चल के जाती है ताकि ना आवाज़ प्रोमिनेंटली कॉल के अंदर जाए। तो इसकी मम्मा कहती हैं हाँ हमें आवाज़ आ रही है। शुक्र है, मतलब कुछ सिचुएशंस में तो ऐसा होता है आवाज़ ही नहीं जाती उन्हें। इसकी मम्मा कहती हैं हमने आना है रात के 9 बजे, तो तुम थोड़ी देर ना अपनी किसी दोस्त को घर बुला लो और अकेले ना रहो। तो जब तक तुम्हारी दोस्त नहीं आती बाहर जाके ना दरवाजे के बाहर, मतलब गली में जाकर खड़ी हो जाओ जब तक तुम्हारी दोस्त नहीं आती, बिकॉज ये जो भी सीन है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बच्ची कहती है ठीक है। ये बाहर निकलती है और जाके बाहर अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ना तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि यार तुम ना ट्यूशन में ना जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग मिल के पढ़ लेते हैं, क्योंकि बस ये नहीं बताती कि किस वजह से बुला रही है, ठीक है। कहती है क्योंकि मेरे तायाबू की तबीयत खराब है और मेरे घर वाले ना सारे वहाँ पर गए हैं। तो फिर ये बाहर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के आने का इंतजार करती है, और जब इसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है तो ये उसके साथ मिलकर पढ़ती है, जब तक इसकी मम्मा और इसकी बहन नहीं आ जाती हैं, जब तक इसके पापा नहीं आ जाते। तो ये लोग बैठ के पढ़ती हैं और ये सब सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि यार ऐसे 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 हुआ था, और वो आगे से हंसने लग जाती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था हुआ। तो फिर एट लास्ट इसके पेरेंट्स आ जाते हैं और ये उनको बताती है कि ऐसा ऐसा पूरा पूरा दिन हुआ, और इसकी मम्मा ना अपने मोबाइल से कॉल हिस्ट्री भी दिखाती हैं ऐसे कि देखो हमने तुम्हें कॉल की और हमारी इतनी सेकंड तुमसे बात हुई। और असल में उस टाइम जब इसकी मम्मा ने इसे कॉल की थी ना, उस टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये घर में बैठी हुई खाना खा रही थी और इसकी मम्मा और आपी इसके कमरे में बैठे थे, इसकी आपी के कमरे में। तो इसे पता चल जाता है डेफिनेटली कि वो इसकी बहन और इसकी मम्मा तो नहीं थे। तो ये सारा अपने घर वालों को समझाती है और वो कहते हैं कि चलो हम लोग दम वगैरह करवाएंगे, और हाँ यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। अब सीन ये है कि अगर किसी पैरानॉर्मल चीज़ ने किया तो उसको क्या मिला ये करके। लाइक भाई इससे अच्छा तो थोड़ी मेहनत करके गोल गप्पे खरीद लेता, कोई फ़ायदा भी हो जाता। मतलब क्या मतलब तुम बच्ची बन के उसके पेरेंट्स से बात कर रहे हो और पेरेंट्स बन के बच्ची से बात कर रहे हो। आजकल की जिनात भी थोड़े बोरिंग आ गए हैं, मतलब सॉरी। Okay, so guys, that was the whole story. I hope you guys like the story, and if you like the story then do like, comment and follow if you want to. Till then, stay tuned for the more videos. I love you all. Bye bye.